रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चले उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 15 और आज का जो पेपर कराने वाला हूँ वो 24/8/2022 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर आपको कराने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो पीवाईक्यू प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उन्हें भी आप लोग पूरे देख लीजिएगा। और साथ के साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस सेट लगातार आ रही है, तो उन्हें भी आप लोग लगातार देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट होता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मिशन वात्सल योजना के नीतिगण मानदंड 2022 के किस महीने की पहली तारीख से लागू किए गए हैं। तो बताओ ये कौन से महीने की पहली तारीख से लागू है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे अगस्त के महीने से लागू हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है। तो बताओ कौन से यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एसिटिक अम्ल का होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 5 है कि जल और गैसें कार्क को पार कर नहीं पाती हैं क्योंकि इसकी कोशिकाओं में डॉट डॉट पाया जाता है। तो बताओ इनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनकी कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। 5 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलिएगा ये प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि NaOH की 1 बिलियन की 5 ml मात्रा HCl की 1 दिए गए बिलियन की 5 मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनीकृत हो जाती है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन की 10 ml मात्रा लेते हैं तो इसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl की मात्रा ज्ञात कीजिएगा। तो जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 10 ml। 11 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो बताओ कब प्रस्तुत किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में। 12 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि जनन में मूल घटना क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी जनन की मूल घटना। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी DNA की प्रतिकृति। 14 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की निम्न में से कौन सा वर्ष एक आदि वर्ष था। तो बताओ कौन सा था। यानी तो ये लीप वर्ष है, ये तो रीजनिंग का प्रश्न तो आपको मैंने पढ़ के बता दिया, तो इसका राइट आंसर 2012 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिसंबर 2021 में भारत में प्रतिभाओं को संवारने और युवा लड़कियों को खेलों में भाग लेने और लैंगिक समानता के लिए लड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन फॉर द ईयर का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है। तो ये किसने जीता है वुमेन्स एथलेटिक्स में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रति वर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। तो ये कौन सा उत्सव हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये उत्सव हो जाएगा ताज महोत्सव। 18 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है वो 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है किस मंत्रालय ने रूमेटाइड आर्थराइटिस के उपचार में आयुर्वेद की प्राथमिकता का आकलन करने के लिए विश्व का पहला बहुकेंद्रीय चरण थर्ड नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। बताइए किस मंत्रालय ने शुरू किया है। 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये शुरू किया आयुष मंत्रालय ने। पहला ऑप्शन है वो 23 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 कि जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो अपने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। यानी उन प्रधानमंत्रियों का नाम बताना जो पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएंगे 6 प्रधानमंत्री। 24 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न वो सही किए हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास आप लोगों ने शेयर किया है कि नहीं किया है। चलिएगा 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक युग्मों के लिए सत्य नहीं है। यानी गलत कथन आपने छांटना है। तो आयनिक युग्मों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं जबकि ये गलत हो जाएगा। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते बिल्कुल टूट जाते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं बिल्कुल सही। आयनिक यौगिक गलत अवस्था में विद्युत का चलन करते हैं कैसे ये भी सही। यानी जो केवल पहला वाला हो जाएगा गलत। 26 का पहला ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। चालक से सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिएगा। तो इसका जो विभवांतर वाले फॉर्मूला हम लगा करके राइट आंसर निकल करके आ जाएगा हमारा 10 वोल्ट है। 27 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन मांग वक्र के बारे में सही नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा मांग वक्र के बारे में सही नहीं हो जाएगा। 28 का आंसर आपको बताना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मांग वक्र के बारे में यह विभिन्न समयों पर मांग की मात्रा को रूप करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा निकल करके आता है हमारा। चलिएगा 32 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है। तो बताइए उमानंद द्वीप है ये कौन से नदी पर पड़ता है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। 32 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 34 है कि 2022 में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बने हैं या बनी हैं। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे कम उम्र की जो बनी हुई हैं वो बनी हुई हैं उन्नति हुड्डा। 34 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो ये कब किया था। तो ये पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। 35 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 38 है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है। तो कौन सहायक होता है। 38 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इनमें जो सहायक होता है वो सहायक होता है कक्षाओं के बीच की भित्ति। यानी 38 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है मुसलमानों के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उसकी रचनाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है। तो कौन करता है। 39 का राइट आंसर तो ये करता है कुरान। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण डॉट डॉट होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो बताओ कोण कितनी डिग्री का होगा।
40 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। 40 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। थोड़ा प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। 53 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जनवरी 2022 में इनमें से किस आईआईटी ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एवं क्लीन एनर्जी का शुभारंभ किया? तो बताइए कौन से आईआईटी ने किया है। 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो आईआईटी ने शुरू किया उस आईआईटी का नाम है आईआईटी धारवाड़, यानी दूसरा ऑप्शन है वो 53 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। ये 59 नंबर का कि भारत की केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अवसंरचना विकास उपकार को 7.5% से घटाकर डॉट कर दिया। तो 7.5 से कितनी हो गई है ये आपको बताना है। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 5% हो गए, 2.5% को माइनस कर दिया गया है। पहला ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य हैं? तो बताओ कौन से दर्पण के लिए परावर्तन के नियम के सत्य हैं? 60 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये चारों हैं, यानी ए, बी और सी। 60 का चौथा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 61 है कि बोरदोईसिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? तो बताओ कौन से भारतीय राज्य में उठता है ये बोरदोईसिला तूफान? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये असम में उठता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, ये 64 नंबर का प्रश्न आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गत न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो ये कैसे सहायक होगा? 64 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो यह सहायक होगा, यह ओजोनों अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा, यानी पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 67 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासन के कितने स्तर होते हैं? तो बताओ कितने स्तर होते हैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन स्तर? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 स्तर होते हैं। 67 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 69 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि कोशिकाओं के डॉट में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो बताओ कौन सी कोशिका में ये ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाता है? 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कोशिका द्रव्य बन जाता है। 69 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 70 है कि संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत क्रम हो जाएगा? 70 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा 70 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 72 आ जाता है आप लोगों के सामने कि श्वसन रंध्र निम्नलिखित में से किस प्रणाली में पाए जाते हैं? तो बताओ ये कौन से प्रणाली पाए जाते हैं? श्वास रंध्र। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तिलचिट्टा में पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने है 75। गोलीय दर्पण के लिए वक्र त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी b के बीच सही संबंध की पहचान कीजिएगा। तो सही संबंध कौन सा हो जाएगा? 75 का आंसर आपको बताना। एक ऑप्शन आपने देख ही लिया, बाकी के 3 ऑप्शन ये रहे। तो इसके बीच जो सही संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा r बराबर 2UB अपॉन u प्लस के b। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आता है आपके सामने प्रश्न संख्या 77 है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे डॉट कहा जाता है। तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं? तो उससे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है।
77 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 78 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी डॉट डॉट की सहायक नदियां हैं। तो बताओ ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये तीनों। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 80 आ जाता है कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई मंजिल योजना के तहत प्रतिभागी को 9 से 12 महीनों के लिए गैर आवासीय एकीकृत शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा, जिसमें से उसे कम से कम 2.5 महीने कौशल प्रशिक्षण के लिए समर्पित करते होंगे। तो बताओ कितने महीनों के लिए किया जाएगा? 80 का राइट आंसर है ये, तो कम से कम ये 3 महीने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या? 3, 80 का राइट आंसर। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 81 है कि क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 और R2 एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। R में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिएगा, यानी एम्पियर में ज्ञात करना। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी 3 एम्पियर। 81 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो बताओ इनमें से कौन सी विशेषता को लिया गया है अमेरिका से? 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। 82 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 से कि प्रथम वित्त आयोग का गठन डॉट डॉट की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22/11/1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया था। तो बताओ किसके अध्यक्षता में ये गठन किया गया था? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका गठन हुआ था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। चौथा ऑप्शन 83 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 84 आ जाता है कि C6H10 यौगिक का अगला समाज जातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? तो बताओ इसका कौन सा हो जाएगा? 84 का राइट आंसर। तो इसका अगला सदस्य हो जाएगा C7H12, यानी दूसरा ऑप्शन है 84 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 86 है कि कुल डॉट डॉट तत्वों में से कुल डॉट डॉट तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई थी। तो कुल तत्वों से किन की खोज की गई थी? 86 का आंसर आपको बताना है। तो कुल 118 तत्वों में से 24 की खोज की गई थी प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से। 86 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 88 कि भारत के किस राज्य में पेयजल के भंडार के लिए खंडहीन बनाए जाते हैं? तो बताओ कौन से राज्य में ये खंडहीन बनाए जाते हैं? 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खंडहीन ये बनाए जाते हैं राजस्थान में। 88 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 90 नंबर का कि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए आपवर्तन कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक डॉट डॉट के बराबर है। तो बताइए किसके बराबर है? 90 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा √2 के बराबर। तीसरा ऑप्शन 90 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 92 है कि निम्न एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्देशित क्या होती है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 92 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा। 92 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 93 की निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिएगा। तो ABC में से आपको सही कथन छांटने हैं। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सही। बी वाला आ जाता है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। ये भी सही। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। गलत, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो 93 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 94 नंबर का प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में इस प्रकार जाती कि आपतन कोण x डिग्री है और परावर्तन कोण y डिग्री है। अनुपात x/y
साइन वाई अपॉन साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मान निकल कर के आएगा 1/3। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। तो बताओ 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जंतु प्रजनन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है 95 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके बारे में जो गलत कथन हो जाएगा वो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा 95 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 97 की धावन सोडा का रासायनिक नाम डॉट डॉट है। तो बताओ क्या है। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाता है वो रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी 97 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज का ये सेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।